चलिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्यूशंस ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की सीरीज हमारे पास चल रही थी। आपको पता होगा कि हमारी सीरीज जो है ना, चल रही है। आपको मालूम होगा कि भारत के सबसे बड़े केमिस्ट्री गुरु जिसका नाम है हिमांशु पांडे, जो कि ऑर्गेनिक के कीड़ा हैं, पूरे भारतवर्ष में इनकी प्रॉब्लम्स की बुक चलती है ना। हिमांशु पांडे करके बुक चलती होगी, आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लो। ये हमारे गुरु हैं और उसी के मार्गदर्शन में मैं एक बेहतरीन सीरीज की तैयारी कर रहा हूँ। सारे नोट्स एलन कोटा से, हिमांशु पांडे सर की बुक से और उनके विशेष मार्गदर्शन से ये काम चल रही है। जो हमारा एक है ना, हमारा एक जो कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की सीरीज चल रही थी। नॉमेनक्लेचर्स, उसकी कंडीशंस, स्थितियाँ सारे के सारे हो चुका था। अब हम बात कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस है, उसको किस प्रकार से हम प्रॉब्लम को है ना प्रैक्टिस करें, कि सॉल्यूशन करें, कि वो हमें एक नया चीज़ यहाँ पे प्राप्त हो। आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्शन करके मैंने रखा है। इस क्वेश्चन को मैं भी चुटकी में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच है साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन है और दो तो मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले है ना अपना जो रूल्स चलता है, आप देख सकते हो, कैलकुलेशन करना है, गिनती पहले करना है। अगर यहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 और आपका 6, अगर है ना न्यूनतम योग नियम का अगर पालन किया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर देखो 1 + 1 + कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया 3 2 5 आ गया, सही है। अगर ऐसे जाएंगे तो, और मान लो की बात अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो 1 2 है ना, यह हो जाएगा 1 + 2 3 4 5 आ रहा है, नहीं 1 1 1 + 1 + 5 कितना आ गया, और ये आपका 7 आ गया। अगर मैं ऐसे जाऊं तब, ऐसे जाऊं तब 5 आ रहा है, और ऐसे जाऊं तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अगर मान लो मैं अगर यहाँ से जाऊँ 1 प्लस, है ना 1 + 2 3 जाऊँ, 3 + 3 जाऊँ तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन सा हमारे पास, ये सही है। तो नामकरण कैसे हो जाएगा, इसको हटा देते हैं और नामकरण इसको करके दिखाते हैं, आपको चुटकियों में करके दिखाते हैं कितना शानदार तरीके से। तो यहाँ से आएगा 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना भैया, ये हो जाएगा इथाइल, 3 इथाइल हो जाएगा। उसके बाद फिर हाइफन, है ना 1 1 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा, और ये सीधा अपन लिख देंगे इसको मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। रिंग के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, साइक्लो लिख देंगे। और 6 कार्बन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, है ना हेक्सेन हो जाएगा। तो उत्तर आंसर क्या मिला, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। तो ये हमारा करेक्ट टाइप नेम हुआ। यहाँ पर देखते हैं नंबरिंग, यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग 1 अवे 2 और आपका 3। लेकिन फर्स्ट नंबर में देखो यहाँ पर कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, और ये आपका दिखाई दे रहा होगा, और इसको पता है, कई बार बता चुका हूँ। तो इसका नॉमेनक्लेचर करना है, बहुत ही ईजी वे में है, बहुत सरल तरीके से। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में है तो आप इसको 1 नंबर में लिख दो, और 1 नंबर के लिखने के बाद कोष्टक लगा के इस बंदे का आयुपेक नाम करो। पहले इस बंदे का आयुपेक पहले नाम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर में है तो ये हो जाएगा 1 कॉमा क्या हो जाएगा 1, 2 बार है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा। और उसका नाम क्या है आपका, ये मिथाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन 2 हो जाएगा। डाई मिथाइल के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, इथाइल के बंद कर देंगे। बंद करने के बाद रिंग के लिए इसको लगाएंगे साइक्लो, लगाएंगे साइक्लो। 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका PROPANE, ये इस टाइप का इसका नामकरण है। यहाँ पर देखते हैं साइक्लोहेक्सेन है, उसमें है ना मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप में 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये सी जो है वो एक्चुअल में CH, सी क्या है मालूम है, सी है वो इस टाइप का है, इस टाइप का। इसको हटा दे, इसको हटा के, इसको हटा के, क्लोरीन अटैच्ड हुआ है। तो ये जो है आपका फर्स्ट नंबर कार्बन हुआ। तो फर्स्ट नंबर में ये भी जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, तो आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर में है तो अपन आप फर्स्ट नंबर ऐसा लिख सकते हो, ऐसा। अब लिख सकते हो 1, लिख सकते हो 1, लिख सकते हो 1, राइट। 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे, और ये हो जाएगा आपका क्लोरो हो जाएगा।
ट्राईक्लोरो, और एक नंबर में एक कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल हो जाएगा, कोष्टक बंद माना जाएगा। रिंग के लिए क्या लिख दोगे आप, साइक्लो लिख दोगे। 6 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सेन लिख देंगे। ये इसका आयुर्वेद नेम है। जेई का एक एग्जाम है, देखिए है ना, क्या करते हैं नंबरिंग करेंगे। मैंने हमेशा बोला है नंबरिंग यहाँ से नहीं होगा, है ना, हमें ऐसे नंबरिंग करना है ताकि दोनों पार्ट है ना, बॉन्ड जो है दोनों तरफ से कवर हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्राई, क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर में मिथाइल जुड़ा हुआ है और इथाइल जुड़ा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, तो ये अपन लिख देंगे। ये हो जाएगा इथाइल कितने नंबर में है, 3 नंबर में, 3 इथाइल हो जाएगा, कॉमा 3 के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये मिथाइल हो जाएगा, 3 इथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा। रिंग के लिए अपन क्या लिख देंगे, साइक्लो लिख देंगे। साइक्लो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम लोग इसको लिख देंगे ब्यूट लिख देंगे, या 1 नंबर में है इन, ब्यूट इन, क्योंकि ना 1 नंबर में डबल बॉन्ड है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया। यहाँ पर देखते हैं नंबरिंग करते हैं, यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, केवल साइड चेन के फॉर्म में है, तो नंबरिंग कहीं भी कर सकते हो। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और क्या जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 1 नंबर में और 3 नंबर में, 1 नंबर और 3 नंबर में ये हो जाएगा आपका डाई 2 बार है, ये हो जाएगा आपका ये मिथाइल हो जाएगा, क्या जुड़ा हुआ है 1,3 डाई मिथाइल। रिंग के लिए क्या कर देंगे, साइक्लो लिख देंगे। 5 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, पेंटेन लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। बशर्ते ये है कि ये 6 कार्बन के, अभी 3 कार्बन है, कुछ नहीं करना है, सेम आंसर आएगा, मात्र साइक्लो के बाद हेक्सेन की जगह में वो प्रोपेन हो जाएगा। आइए चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 और आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल हो जाएगा। उसके बाद ना 1 और 1 क्या हो जाएगा, डाई है ना, डाई क्या हो जाएगा आपका मिथाइल हो जाएगा। रिंग के लिए क्या कर देंगे हम लोग, साइक्लो लिख देंगे, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोपेन लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे थे कितना प्यारा सा है नामकरण है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जो इसके नामकरण को, इसके नियम्स को, रूल्स को, इसके कंडीशंस को अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे, बेसिकली रूप से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 11वीं 12वीं बच्चे और 11वीं 12वीं जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल लेवल में, सीजी बोर्ड वगैरह में, उनको कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए हमारे कोर्स में जाके आपको पूरी डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम, प्रैक्टिस और सोल्यूशन में आएंगे, तो इजी वो में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ अब उसके बाद जेईई नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में, तब तक लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।